पिछले क्लास में ब्रेन का पार्ट पढ़ रहे थे हम लोग। इसमें हम लोगों ने फोर ब्रेन के बारे में पढ़ा। फोर ब्रेन में क्या क्या पढ़ लिए थे हम लोग? सेरिब्रम, ठीक है। सेरिब्रम, सेरिब्रम का स्ट्रक्चर, है ना। उसके अलावा हम लोगों ने सेरिब्रम के बाद डायनसेफलॉन पढ़ा था, जिसमें थैलेमस और हाइपोथैलेमस था, है ना। और ये लास्ट में लिम्बिक सिस्टम पढ़ाए थे, है ना। तो हमारा फोर ब्रेन खत्म हो गया। उसके बाद हम लोग चलेंगे हिंड में। ये एनसीईआरटी भेज दिया आपको आज। तो फोर ब्रेन के बाद अगला जो आता है हमारा, क्या आता है? मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन में हम लोगों ने सेरिब्रम पढ़ा। उसके बाद थैलेमस और हाइपोथैलेमस, तीन पार्ट पढ़े थे। कितने पार्ट? तीन पार्ट पढ़े थे। अब इसके बाद हम लोग मिड ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं। मिड ब्रेन, है ना। अब वो फिगर हमें बार बार देखना पड़ेगा, है ना। वो जो फिगर है वो बार बार देखना पड़ेगा, जो हमने सेव करके रखा हुआ है। तो देखिए, ये फिगर हमने चुना हुआ है ना। ये आपका ब्रेन का ये पार्ट है ना। ये ब्रेन का पार्ट है, जिसमें से आपको ये सेरिब्रम दिख गया, दिखा हुआ पहले से पढ़े हुए हो। सेरिब्रम दिख गया, एनोटेशन कर देते हैं, ये सेरिब्रम हो गया। और ये चूंकि ये बीच से कटा हुआ पार्ट है, तो इसका ये कॉर्पस कैलोसम भी दिख गया, कॉर्पस कैलोसम, ठीक है। अब अंदर में चलते हैं। तो ये आपको यहां से लेकर के ये वाला जो पार्ट है, ये हो गया डायनसेफलॉन। जैसे आपको बताया था, ये एपीथैलेमस होता है, ये हाइपोथैलेमस होता है ना। ये थैलेमस होता है और ये मेटाथैलेमस होता है। अब इसके नीचे में हमारा मिड ब्रेन होता है। अब मिड ब्रेन को आप गौर से देख रहे हो, तो मिड ब्रेन को गौर से देखोगे तो ये बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्या होता है? बहुत छोटा होता है। मिड ब्रेन हाईली कॉन्ट्रैक्ट पार्ट होता है, स्मॉल पार्ट होता है। अब देखो, इतना बड़ा सेरिब्रम है, फोर ब्रेन, ये वाला उसका पार्ट इतना बड़ा फोर ब्रेन, और मिड ब्रेन कितना सा है? छोटा सा पार्ट है। तो मिड ब्रेन क्या होता है? ये बहुत ज्यादा स्मॉल होता है, कॉन्ट्रैक्टेड पार्ट होता है, पहली बात। दूसरी बात कि मिड ब्रेन जो होता है, इसमें ज्यादा पार्ट्स नहीं होते हैं, दो ही पार्ट्स होते हैं। यहां पर देखने वाली बात यह है, ये एंटीरियर पार्ट है, मतलब ये आगे वाला पार्ट है ना। ये क्या है? आगे वाला पार्ट है। तो ये आगे वाला पार्ट है, तो ये एंटीरियर पार्ट हो गया। ये क्या हो गया? एंटीरियर। और पीछे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? पोस्टीरियर। कहते हैं ना भाई, कहते हैं ना। इसको एंटीरियर और इसको पोस्टीरियर। अब ये वाला जो पार्ट है मिड ब्रेन का, ये तो एंटीरियर पार्ट हो गया, एंटीरियर पार्ट हुआ ना जी। और ये वाला जो पार्ट हो गया, ये क्या हो गया? पोस्टेरियर पार्ट। किसका? मिड ब्रेन का। समझ गए ना इसको? इसको समझ गए ना? अब इसको हम लोग क्या करते हैं, हम इसको काट करके फिगर बनाते हैं। क्या करते हैं? इसको काट करके इसको फिगर बनाते हैं। अब मिड ब्रेन को अगर हम फिगर बनाएंगे, तो ये आपको कट सेक्शन में आपको यह ऐसा दिखने वाला है।
इस टाइप का, है ना। ये मिड ब्रेन का कटा हुआ पार्ट है। यहां पर इस तरह के स्ट्रक्चर देखेंगे और यहां पर इस टाइप का स्ट्रक्चर। इधर वाला जो पार्ट है ये है एंटीरियर पार्ट, दिख रहा है आपको। ये आगे वाला पार्ट है, ये क्या है, आगे वाला पार्ट है। और ये वाला पार्ट जो दिखा रहे हैं ये क्या है, पोस्टीरियर पार्ट है, एंटीरियर पोस्टीरियर। अब देखो पोस्टीरियर पार्ट में आपको लोब दिखाई दे रहे, क्या दिखाई दे रहे, लोब मतलब एक तरह का गोला स्ट्रक्चर है। इस लोब का, इस लोब को नाम रखा गया है, इसको कहा जाता है ऑप्टिक लोब। क्या बोलते हैं इसको, याद रखो कि ये ऑप्टिक लोब, ऑप्टिक मतलब होता है विजन, ये हमारे आंख से कनेक्टेड होता है। कहां से होता है, आंख से कनेक्टेड होता है ऑप्टिक लोब, है ना। इसका एक और नाम रखा गया है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, है ना। ये आपके एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है ना। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना ये क्या होता है, ऑप्टिक लोब। चार ऑप्टिक लोब होते हैं, किधर होते हैं, कितने होते हैं, चार होते हैं। मतलब पीछे के साइड में, ऊपर में दो होते हैं, है ना। यहाँ पर या ये यहाँ पर दो होते हैं और नीचे में क्या होते हैं, दो होते हैं। ठीक है, दिख गया ना आपको, अरे दिख गया, चार ऑप्टिक लोब दिख रहे हैं। ऊपर वाला जो दोनों है उसको कहा जाता है सुपीरियर और नीचे वाला जो दोनों है इंफीरियर। ठीक है, या इसका एनसीईआरटी ने क्या बोला, ये चारों ऑप्टिक लोब को मिलाकर के क्या बोलते हैं, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ इसलिए नीट में आता है। ठीक है, अब एंटीरियर जो पार्ट होता है, एंटीरियर जो पार्ट होता है यहाँ पर दो और स्ट्रक्चर होते हैं, है ना। इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है सेरिब्रल पेडंकल। क्या बोलते हैं इसको, सेरिब्रल पेडंकल, या फिर इसको कहा जाता है क्रूरा सेरिब्री। ठीक है, इसको कहा जाता है क्रूरा सेरिब्री। इसका काम क्या है, ये क्या करता है, साउंड रिफ्लेक्स में हेल्प करता है। साउंड रिफ्लेक्स मतलब होता है जैसे कि आप बैठे हुए हो तो हम जो बोल रहे हैं आपके कान में जा रहा है, कान से आपके ब्रेन में जा रहा है, तो आपके ब्रेन में जैसे जा रहा है ना, तो आपका ब्रेन उसको समझ रहा है। हम जो जो लैंग्वेज बोल रहे हैं सब आपको समझ में आ रहा है। उसका कारण यह है कि हमारा जो साउंड जाता है तो वो साउंड दिमाग में टकराने के बाद वहां से रिफ्लेक्स एक्शन आता है। क्या आता है, रिफ्लेक्स आता है। जैसे मान लो हम खड़े हैं, हम लिख रहे हैं, आप अचानक से कुछ बोल दिए क्लास में, तो वो जो साउंड आया वो रिफ्लेक्स आया। क्या आया, उस रिफ्लेक्स के कारण हम तुरंत पीछे मुड़ जाएंगे, फिर आपके बारे में सोचने लगेंगे। लेकिन जो आदमी मान लो बहरा होता है उसको ये रिफ्लेक्स नहीं आती, उसको सुनाई नहीं देता। समझ रहे बात को। उसके बाद ये जो ऑप्टिक लोब है यह हमारा पिपुलरी आई रिफ्लेक्स में काम करता है। इसको समझाते हैं, पिपुलरी आई रिफ्लेक्स क्या होता है। जैसे हमारा ये आंख होता है, यहां पर हमारा लेंस होता है, ठीक है, ये रेटिना होता है। ठीक है, तो यहाँ ये जो लेंस होता है यहाँ पर एक मसल्स होता है जिसको बोलते हैं आइरिस मसल्स। क्या बोलते हैं इसको, आइरिस। इसको हम ऐसे करके देखें, इस तरह का हमारा ब्लैक कलर का यहाँ दिखाई देता है ना, कुछ सबके ब्लैक कलर दिखाई दे रहा है। एक्चुअली में वो जो ब्लैक कलर है इसको कहा जाता है पुपिल। क्या बोलते हैं इसको, इसके पीछे में यही है पुपिल। समझ रहे हो, ये आगे से बताएं, ये पुपिल दिख रहा है और ऐसे देख रहे हैं तो यही है जो खाली जगह है। इसके पीछे ये क्या होता है, लेंस होता है। क्या होता है, रेटिना तो यहाँ पर है। ठीक है, तो अगर हमें दूर की वस्तु देखनी हो या नजदीक की वस्तु देखनी हो तो आप गौर करना, आपके आंख में कुछ हरकत होता है। ठीक है, दूर का वस्तु को देखना होता है तो ये जो पुपिल है इसका डायमीटर चेंज होता है। क्या होता है, डायमीटर चेंज होता है। बहुत एकदम नजदीक है तो देखते हो आंख हमारा बिल्कुल
कॉन्ट्रैक्ट टाइप का हो जाता है। तो ये पुपिल का डायमीटर घटते बढ़ते रहता है, इसी को कहा जाता है पुपिल रिफ्लेक्स। क्या बोलते हैं इसको? पुपिल रिफ्लेक्स। पुपिल का साइज घटने और बढ़ने से ही हम दूर की वस्तुओं और नजदीक की वस्तुओं को, या फिर ज्यादा प्रकाश है, मान लो अचानक से अंधेरे से प्रकाश में जाते हैं तो आंख क्या होता है, अजीब सा होने लगता है, तो वो सब काम इस पुपिल का ही है। ये जो छिद्र है यही डिसाइड करता है कि लेंस कितना बड़ा दिखना चाहिए, कितना छोटा दिखना चाहिए, उसको कहा जाता है पुपिलरी रिफ्लेक्स। ठीक है, अगर ये नहीं होगा तो हम वस्तुओं को देख नहीं पाएंगे, वस्तुओं को देख नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ऑप्टिक लोब, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। उसके बाद ये जो आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट, ये एक तरह का कैनाल होता है ना, यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, अगर दिख रहा होगा यहाँ पर देखो एक कैनाल दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं। एक कैनाल मतलब होता है सुरंग। क्या होता है? सुरंग देखे हो ना, तो सुरंग होता है। इस सुरंग को ये सुरंग होता है ना, इसको कहा जाता है सेरिब्रल एक्वेडक्ट। क्या बोलते हैं इसको? सेरिब्रल एक्वेडक्ट। इस स्ट्रक्चर को हम लोग आगे भी पढ़ेंगे अभी, है ना। तो क्या क्या हम लोग पढ़ चुके हैं? मिड ब्रेन, मिड ब्रेन इट इज स्मॉल एंड constricted पार्ट ऑफ ब्रेन, छोटा होता है और बेचारा सुकड़ा हुआ रहता है, बहुत छोटा है। ठीक है, इसका पोजीशन का बात करें, है ना, पोजीशन ये कहाँ प्रेजेंट है, पोजीशन की बात करें तो गौर से देखो इस फिगर को, इस फिगर को गौर से देखिए। तो पोजीशन की बात करें तो ये जो मिड ब्रेन होता है, या थैलेमस और पोन्स, पोन्स याद है हिंड ब्रेन है, पोन्स और हाइपोथैलेमस के बीच में प्रेजेंट है। कहाँ प्रेजेंट है? हाइपोथैलेमस और पोन्स के बीच में प्रेजेंट होता है। समझ गए? मेन फिगर में भी बताए थे आपको, मेन फिगर में भी आपको बताए हुए हैं। तो पोजीशन में क्या लिखेंगे, है ना, इट प्रेजेंट बिटवीन hypothalamus and pons, and pons। समझ रहे थे जी? समझ गए? उसके अलावा इट्स एंटीरियर पार्ट, its anterior part contains cerebral peduncle and posterior part has four lobe, that is called, क्या कहलाएगा चारों लोब, क्या कहलाएगा जी? ऑप्टिक लोब, है ना, ऑप्टिक लोब। all optic lobe collectively, all optic lobe collectively called corpora। इसको याद रखना, ये आया हुआ है एनसीईआरटी में, अगर कुछ दे दिया है तो वो क्वेश्चन आना ही है। और देख रहे हो आप, एनसीईआरटी ने बायोलॉजी का सिलेबस छोटा कर दिया है, तो अब जो भी पार्ट है उससे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, जाहिर सी बात है ना। चैप्टर रिड्यूस किया तो जो चैप्टर बचा हुआ उससे ज्यादा आएगा, तो इन सब से ज्यादा, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है ब्रेन वाले पार्ट से। मिड ब्रेन समझ गए? मिड ब्रेन का फंक्शन क्या होगा भाई? मिड ब्रेन का फंक्शन क्या होगा? मिड ब्रेन का फंक्शन क्या होगा? साउंड रिफ्लेक्स और पिपुलरी लाइट रिफ्लेक्स। साउंड रिफ्लेक्स समझ गए? साउंड रिफ्लेक्स सही, पुपिलरी रिफ्लेक्स। मिड ब्रेन इन्वॉल्व टू regulate
पुपिलरी लाइट रिफ्लेक्स एंड साउंड रिफ्लेक्स। मिड ब्रेन क्या हो गया, खत्म हो गया। मिड ब्रेन कुछ नहीं है, छोटा सा पार्ट होता है ब्रेन का, ठीक है, ब्रेन का छोटा सा पार्ट होता है। दिख गया? चिपक गया क्या ये? अच्छा कोई बात नहीं। अब मिड ब्रेन के बाद अब जो नंबर आता है वो हिंड ब्रेन का आता है। हिंड ब्रेन, हिंड मतलब पिछला ब्रेन। तो हिंड ब्रेन में तीन पार्ट इंक्लूड होते हैं, पोन्स, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लांगेटा। हिंड ब्रेन includes pons, cerebellum और तीसरा मेडुला ऑब्लांगेटा। तो जाहिर सी बात है पहले पोन्स पे चलते हैं, पोन्स से पहले स्ट्रक्चर पे चलते हैं। तो हम लोग ओरिजिनल फिगर देखेंगे, है ना, ये वाले। यहां पर देखो ये पूरा का पूरा ब्रेन है, पूरा जूम है ना। क्या हो रहा है इसको, है ना? अच्छा चलो ठीक, तो एनोटेशन कर देते हैं फिर नहीं होगा। यहां पर ये वाला पार्ट, ये आपको मिड ब्रेन दिख रहा है, मिड ब्रेन। और ये वाला जो पार्ट, फूला हुआ पार्ट आपको दिख रहा है, यही है पोन्स। यही क्या है, पोन्स है, ठीक है। पोन्स को अगर हम लोग गौर से देखेंगे तो इसमें पोन्स सबसे पहले ये स्फेरिकल होता है, लगभग ये स्फेयर जैसा होता है ना, स्फेरिकल होता है, लोब के जैसा स्ट्रक्चर होता है। पोन्स को अगर गौर से हम लोग देखेंगे तो इसमें दो प्रकार के रीड्स दिखाई दे रहे, धारियां। एक तो इस तरह का रीड्स दिखाई दे रहा है और एक तरह का रीड्स ऐसा दिखाई, ठीक है। ये जो रीड्स दिख रहा है आपको, इस रीड्स को कहा जाता है, इस रीड्स को कहा जाता है लॉन्गिट्यूडनल, है ना, फाइबर। और ये वाला जो दिख रहा है तो कहा जाता है ट्रांसवर्स फाइबर, ट्रांसवर्स फाइबर, है ना। देखो पोन्स प्रेजेंट कहाँ होता है, ये मिड ब्रेन है, पोन्स के नीचे क्या है, ये मेडुला ऑब्लांगेटा। ये क्या है, मेडुला ऑब्लांगेटा, ठीक है। और ये सबको मालूम है ये क्या है, सेरिबेलम। ये क्या है, सेरिबेलम। मेडुला ऑब्लांगेटा और मिड ब्रेन के बीच में प्रेजेंट है पोन्स। पोजीशन याद हो गया इसका, मिड ब्रेन और मेडुला ऑब्लांगेटा प्रेजेंट होता है। पोन्स में दो प्रकार के फाइबर्स दिखाई देते हैं, लॉन्गिट्यूडनल फाइबर जो इस तरह से है, लॉन्गिट्यूडनल फाइबर पोन्स को मेडुला ऑब्लांगेटा से जोड़ता है, और ट्रांसवर्स फाइबर ये जो ऐसे है इसे जोड़ता है सेरिबेलम से। किसे जोड़ता है, सेरिबेलम से।
थोड़ा बड़ा है। तो पहला है आपका पोन्स। पोन्स कैसा होता है भाई? इट इज इट इज स्मॉल स्फेरिकल स्ट्रक्चर। इसका पोजीशन याद रखना होता है। पोजीशन कहाँ है भाई? पोजीशन, तो इसका जो पोजीशन है, प्रेजेंट बिटवीन मिड ब्रेन एंड मेडुला। इट प्रेजेंट बिटवीन मिड ब्रेन एंड मेडुला। ठीक है। उसके बाद पोन्स में आप लोग देख रहे हो, पोन्स में दो तरह के फाइबर होते हैं, ट्रांसफर एंड लॉन्गिट्यूडनल। पोन्स कनेक्टेड with cerebellum by transverse fiber and medulla oblongata by longitudinal fiber। ठीक है। अब देखो, पोन्स जो है ना, इसमें एक विशेष प्रकार का सेंटर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सेंटर पाया जाता है। सेंटर को कहा जाता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर। और इस सेंटर का काम होता है हमारा जो ब्रीदिंग रेट है, श्वसन का जो दर होता है, उसको कंट्रोल करना। जैसे हम लोग दौड़ने लगते हैं तो हमारा ब्रीदिंग रेट क्या होता है? बढ़ जाता है। फिर रेस्ट, अभी रेस्ट कंडीशन में ब्रीदिंग रेट घट जाता है। सोना नहीं है, सोना नहीं है, रुक जाइए, सोना नहीं है। न्यूमेटैक्सिक सेंटर। तो फंक्शन क्या होगा पोन्स का? फंक्शन ऑफ पोन्स, पोन्स का फंक्शन, यह ब्रीदिंग रेट को रेगुलेट करता है थ्रू न्यूमोटैक्सिक सेंटर। इट कंट्रोल ब्रीदिंग रेट, ब्रीदिंग रेट थ्रू न्यूमो, है ना, टैक्सिक सेंटर, है ना, हिंड ब्रेन। अब पोन्स खत्म हो गया। पोन्स के बाद हमारा क्या आएगा? सेरिबेलम। दिख रहा है आपको सबको उसमें? आगे चलते हैं, सेरिबेलम दूसरा हेडिंग हो जाएगा सेरिबेलम। सेरिबेलम को देखो, उस स्ट्रक्चर में सेरिबेलम अलग था, लेकिन जब इसको कटिंग करोगे तो इस तरह से दिखाई देगा। सेरिबेलम 5 लोब से बना हुआ है। कितने लोब से? 5 लोब से बना हुआ है। सेरिबेलम इज मेड बाय 5 लोब्स। कौन कौन सा लोब है? पहला होता है वर्मिस, दूसरा होता है सेरिबेलर हेमिस्फेयर। ये 2 होते हैं, ये 1 होता है। और तीसरा जो 2 होते हैं उसको कहा जाता है फ्लोकुलर लोब, है ना।
तो यहाँ पर आप अगर देखो तो यहाँ पर 5, ये दोनों जो लोब है इसी को कहा जाता है सेरिबेलर हेमिस्फेयर। ठीक है, ये वाला जो बीच वाला पार्ट है उसको कहा जाता है वर्मिस। देखो वर्मिस मतलब होता है कीड़ा, वर्मिस मतलब क्या होता है, कीड़ा होता है ना। तो ये कीड़े के जैसा ये वाला स्ट्रक्चर दिखता है, इसको वर्मिस कहते हैं। आप लोग पता होगा कि पेट के नीचे में आंतों में है ना अपेंडिक्स होता है, उसका फुल फॉर्म होता है वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। क्या बोलते हैं उसको, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। वर्मी मतलब क्या होता है, चूंकि वह कीड़े के जैसा, ऐसा कीड़े के जैसा, कौन सा कीड़ा, अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म सुने हो नाम, केचुआ, वैसा दिखता है, इसीलिए उसको वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। तो यहाँ पर भी ये भी जो पार्ट है वह केचुए के जैसा दिखता है, इसलिए इसको वर्मिस कहते हैं, सेरिबेलर हेमिस्फेयर। और ये जो दोनों आपको लोब दिख रहे हैं इसी को क्या बोलते हैं, फ्लोकुलर लोब। फ्लोकुलर लोब, इसको थोड़ा ध्यान में रखना, पांचों लोब। ठीक है, सेरिबेलर का फंक्शन और कुछ नहीं पढ़ना है, इसके बारे में स्ट्रक्चर के बारे में नहीं पढ़ना है, ये सब मेडिकल कॉलेज जाओगे तब इसके बारे में पढ़ोगे, है ना। सेरिबेलम का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, फंक्शन ऑफ सेरिबेलम। देखो सेरिबेलम क्या होता है, जितना भी आपका स्केलेटल बोन है सॉरी स्केलेटल मसल्स हैं, और जितना भी जॉइंट है सबसे ये कनेक्ट होता है, सबको यह कंट्रोल करता है। अब ऐसे हम पैर को इस तरह हिला रहे हैं तो हमारा जॉइंट हिला रहा है ना, उसके बाद मसल्स और जॉइंट मिलके ये काम कर रहा है। तो ये सारा काम कौन कर रहा है, सेरिबेलम। जितना भी इंपल्स आ रहा है वॉलेंट्री मसल्स का, जितना भी इंपल्स वॉलेंट्री मसल से या फिर जॉइंट से आ रहा है इसके पास, सबको रेगुलेट यही कर रहा है। समझ रहे हो, फंक्शन गौर से सुनना जरा, इसको सोना नहीं, अब नहीं सोना है। गुड मॉर्निंग हो गया, अब क्या हो गया है, क्या हो गया भाई, गुड मॉर्निंग हो गया है। आज तो आप लोग एकदम नदारद हो एकदम। आज छुट्टी तो नहीं में था ईद का भाई, सब लोग छुट्टी मार लिए, लगभग लोग छुट्टी मार लिए, कोई बात नहीं। तो सेरिबेलम क्या करता है, इट रिसीव इंपल्स फ्रॉम, कहां से, जॉइंट्स एंड वॉलंटरी मसल्स। मसल्स मतलब मांसपेशियां, वॉलेंट्री मतलब क्या होता है, वॉलेंट्री मतलब क्या होता है, ऐच्छिक। क्या होता है, ऐच्छिक। जितने भी ऐच्छिक मांसपेशियां होती हैं सबसे सिग्नल इंपल्स किसके पास आता है, सेरिबेलम के पास, है ना। और ये क्या करता है, इसको रेगुलेट कर लेता है एंड रेगुलेट इट। अब समझो, इसका बहुत बड़ा काम है। अब सबको ये रेगुलेट कर रहा है, इसका मतलब हमारे शरीर का पोस्चर, पोस्चर समझ रहे हो, जैसे आप ऐसे बैठे हो तो आपका ये पोस्चर हो गया, आप लेट जाओगे तो आपका पोस्चर अलग हो जाएगा, पेड़ पर चढ़ोगे पोस्चर अलग होगा, ऐसे करोगे तो पोस्चर, पोस्चर समझते हो, पोस्टर, उसको पोस्चर बोला जाता है, पोस्टर। चलो, तो ये हमारे शरीर का पोस्टर को कंट्रोल करता है। जैसे आप ऐसे बैठे हुए, गाय भैंस को अगर बैठने दिया जाए तो वो ऐसे नहीं बैठेगा, भाग जाएगा, क्योंकि उसमें सेरिबेलम डेवलप नहीं होता है। तो सेरिबेलम हमारे शरीर का पोस्चर मेंटेन करता है, हमारा बॉडी को बैलेंस को मेंटेन करता है। बॉडी का बैलेंस दो चीजें मेंटेन करता है, एक कान और एक सेरिबेलम। कान भी बैलेंस करता है भाई, जो बहरा जिसका कान खराब होता है उसको थोड़ा बैलेंसिंग प्रॉब्लम होता है, याद रखना।
तो यह हमारे शरीर का पोस्चर, बैलेंसिंग, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम समझ रहे हो? अब जैसे छोटा बच्चा, उसका सेरिबेलम डेवलप नहीं होता है, तो उसको 1 साल वाला बच्चा, 1.5 साल वाला बच्चा, उसको खड़ा करोगे तो क्या होगा, वो गिर जाता है, क्योंकि उसका बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं रह पाता है। समझ रहे हो? तो ये सारा जो काम होता है सेरिबेलम करता है। तो क्या लिखेंगे? सेरिबेलम रेगुलेट बॉडी पोस्चर, वही पोस्चर ही है भाई, बॉडी पोस्चर, इक्विलिब्रियम, शरीर का इक्विलिब्रियम है, बॉडी पोस्चर, इक्विलिब्रियम एंड बैलेंस, सबको यह कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। ठीक है, हम ये इसको पकड़ रहे हैं ना, वो सेरिबेलम के द्वारा ही होता है। ठीक है, दूसरी बात कि छोटे बच्चों में डेवलप नहीं होता है, 2 साल से 3 साल के बच्चों में ये पूरी डेवलप नहीं होता है, इसलिए उनका इक्विलिब्रियम में नहीं रहता। बच्चे को हम लोग गोद में लेते हैं तो पीछे क्या करते हैं, पीछे हाथ लगा देते हैं, अगर उस हाथ नहीं लगाओ ना तो पीछे ऐसे हो जाएगा वो, क्योंकि इक्विलिब्रियम में बॉडी नहीं होता। तीसरी बात, जब बताया था, जब अल्कोहल या दारू हम लोग पीते हैं तो यह क्या करता है, उसको सेरिबेलम इफेक्ट हो जाता है, इसलिए वो टगने लगता है, गिरने पड़ने लगता है। ये हो गया आपका सेरिबेलम का पार्ट। समझ रहे हो? इसको नहीं भी याद करोगे लेकिन इसका फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ गए? सेरिबेलम सोना नहीं है, सोना नहीं, आज छुट्टी नहीं था इसलिए सोना नहीं है। अब अगला जो पार्ट है पोन्स, सेरिबेलम, उसके बाद कौन है, मेडुला ऑब्लांगाटा। क्या है भाई? मेडुला ऑब्लांगाटा। तो लास्ट वाला जो पार्ट है ब्रेन का, मेडुला ऑब्लांगाटा, इसका स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, है ना, इसका स्ट्रक्चर ही नहीं होता है ऐसा कुछ। मेडुला ऑब्लांगाटा यह भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रेन का पार्ट होता है। मेडुला ऑब्लांगाटा यह ब्रेन का सबसे पोस्टेरियर या सबसे लास्ट पार्ट होता है। ब्रेन का 3 पार्ट, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, सबसे नीचे मेडुला ऑब्लांगाटा ही होता है। सबसे नीचे मेडुला ऑब्लांगाटा दिख रहा है ना यहाँ पे, मेडुला ऑब्लांगाटा। तो इसको प्रेजेंट कहाँ होगा, पोन्स, और नीचे में स्पाइनल कॉर्ड होता है। ब्रेन के नीचे क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड। तो यह पोन्स और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्या लिखेंगे भाई, इट इज मोस्ट it is last or posterior part of brain, लास्ट और पोस्टेरियर पार्ट ऑफ ब्रेन। ठीक है, इसका पोजीशन क्या लिखना पड़ेगा, कहाँ होता है भाई, बताइए, सोने वाले बताइए जल्दी, कहाँ है, किसके बीच होता है, किसके बीच होता है, पोन्स और स्पाइनल कॉर्ड। इट प्रेजेंट बिटवीन पोन्स एंड स्पाइनल कॉर्ड, है ना। इसको जरा इंटरेस्ट से पढ़ो, हम समझ रहे हैं कि आप लोग इसको देखे नहीं हो ब्रेन को कभी भी, है ना, लेकिन इसको इंटरेस्ट से पढ़िए, जो जो पढ़ा रहे हैं उसको माइंड में खाली रखिए। बहुत छोटा चीज पढ़ना है आप लोग को, वही फर्स्ट ईयर में जाओगे एमबीबीएस करोगे तो इतना पढ़ना पड़ता है कि आप पागल हो जाओगे। उसका एनाटॉमी अलग पढ़ना पड़ता है और उसका फिजियोलॉजी अलग पढ़ना पड़ता है, और दोनों में दोनों चीज पढ़ना पड़ता है, बहुत ज्यादा वास्ट हो जाता है। ये इसलिए बता रहे हैं ताकि आपका इंटरेस्ट जगे, अरे इतने को पढ़ना है तो ये हो जाएगा। समझ रहे हो? पोजीशन, उसके बाद
मेडुला ऑब्लांगाटा का स्ट्रक्चर कोई खास नहीं होता, ना यहाँ पढ़ा जाता है। तो मेडुला ऑब्लांगाटा का फंक्शन इंपॉर्टेंट है। तो मेडुला ऑब्लांगाटा हमारे शरीर में हार्ट को कंट्रोल करता है, ठीक है। उसके बाद इसको वोमिटिंग सेंटर कहा जाता है, क्योंकि जो हम लोग उल्टी करते हैं वह यही रेगुलेट करता है। उसके बाद श्वसन, ब्रीदिंग जो आप लोग को पढ़ाए थे, ब्रीदिंग का सारा कंट्रोल कौन करता है? मेडुला ऑब्लांगाटा। आप लोग को याद होगा कि श्वसन में, ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम में आपको पढ़ाया था कि मेडुला ऑब्लांगाटा में, है ना, यही पूरा का पूरा हमारा श्वसन को कंट्रोल करता है। अरे भाई, ब्रीदिंग समझते हैं ना आप लोग? ब्रीदिंग मतलब सांस लेना। आप लोग को बताए थे ब्रीदिंग दो प्रकार का होता है, एक नॉर्मल और एक फोर्सफुल, ठीक है। जब हम लोग दौड़ते हैं तो फोर्सफुल ब्रीदिंग हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। तो नॉर्मल ब्रीदिंग जो होता है, जो हम लोग अभी बैठे हुए हैं सांस ले रहे हैं, इसको कंट्रोल कौन कर रहा है? मेडुला ऑब्लांगाटा। इसको कौन कंट्रोल कर रहा है? मेडुला ऑब्लांगाटा। लेकिन वही आप फोर्सफुल ब्रीदिंग करने लगो तो ये कंट्रोल कौन करता है? सेरिब्रम। कौन करता है? तो दो तरह से हम लोग सांस लेते हैं, नॉर्मल ब्रीदिंग और फोर्सफुल ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग का कंट्रोल बेचारा मेडुला ऑब्लांगाटा, बिना सांस लिए रह पाएंगे जी? तुरंत खत्म हो जाएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका कार्य है। उसके अलावा मेडुला ऑब्लांगाटा हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को कंट्रोल करता है, मतलब हमारे हार्ट को कंट्रोल करता है। समझ रहे ना? हमारे हार्ट को कंट्रोल करता है। क्या लिख रहे हैं? एमओ लिखते हैं, एमओ लिखते हैं। शॉर्ट में इसको क्या कहा जाता है भाई? इसको शॉर्ट में मेडुला ऑब्लांगाटा कहा जाता है, ठीक है, एमओ कहा जाता है, ठीक है। तो मेडुला ऑब्लांगाटा रेगुलेट्स रेगुलेट्स रिस्पिरेशन। रिस्पिरेशन मतलब क्या होता है भाई? श्वसन होता है। रिस्पिरेशन, कार्डियो वैस्कुलर सिस्टम। क्या है भाई? सिस्टम। मतलब कार्डियो मतलब क्या होता है? हार्ट। और वैस्कुलर मतलब क्या होता है? हृदय की जो रक्त वाहिनियां होती है, सबको कंट्रोल कर रहा है। हृदय से बहुत सारे रक्त वाहिनियां निकलती है ना, वेना कावा, है ना, एओर्टा, पल्मोनरी, तो सब पल्मोनरी वेन। वैस्कुलर मतलब होता है ब्लड वेसल्स। समझ रहे हैं ना आप लोग? तो सबको कंट्रोल कर रहा है भाई। कितना इंपॉर्टेंट मेडुला ऑब्लांगाटा होता है। उसके अलावा इसे क्या बोलते हैं हम लोग? वॉमिटिंग सेंटर। क्या बोलते हैं? वॉमिटिंग सेंटर। तो ये वॉमिट कराने में हेल्प करता है। देखो, आप लोग देखे होंगे कि अगर किसी को हृदय का रोग होता है ना, मान लो किसी को हार्ट अटैक आने वाला हो या फिर हार्ट फेल्योर आने वाला हो, कैसे मालूम चलता है? एक्चुअली में अगर हार्ट अटैक वगैरह आना हो, ये मिचलाने लगता है, अच्छा, बेमतलब का उल्टी उल्टी जैसा मन होने लगता है, नौजिया। उसके बाद आपको उल्टी होने लगेगा। अगर अचानक उल्टी होने लगे, ना कुछ खाए ना पिए, ये होता है ना, खा लें अजीब सा लग रहा है, लेकिन सोए हुए आराम से मस्त हो, अचानक से उल्टी होने लगे, बिना गर्मी लगे, बिना ठंडा लगे, बिना एसी लगे, तो वो सूचक किसका होता है? अब डरना नहीं है, अब ऐसा नहीं है कि होगा, आप लोग के लिए प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम किसके लिए है? जो अबव 45 ईयर है, 50 साल 45 साल जब एज गुजर जाता है पापा वगैरह का, तो उनमें ये लक्षण देखना होता है। फटाक से उसको क्या करना है? उसको डॉक्टर के पास लेके भेजना। तो
जैसे ही होता है तो उल्टिंग होता है। एक्चुअली में क्या होता है कि मेडुला ऑब्लांगेटा हमारे हार्ट को कंट्रोल कर रहा है। हार्ट में अटैक आने वाला, कुछ आने वाला है, तो ये क्या करता है, इसको एक्टिव कर देता है, वॉमिटिंग सेंटर, उल्टी होने लगे फटाक से, समझ रहे, बचाने के लिए कुछ करता है ना। उसके अलावा चूंकि हार्ट को कंट्रोल कर रहा है तो यह हमारे हार्ट को भी करेगा। क्या करेगा, हार्ट को। हमारे शरीर में जो मेटाबॉलिज्म होते हैं, जो भी क्रियाएं होती हैं, रासायनिक क्रियाएं होती हैं, वो सभी मेडुला ऑब्लांगेटा कंट्रोल करता है ना। मेडुला ऑब्लांगेटा कंट्रोल हार्ट बीट। कितना होता है हमारा हार्ट बीट भाई, 72, आप लोग जानते हो, पर मिनट, 72 पर मिनट, ठीक है। कंट्रोल हार्ट बीट एंड मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म बोले तो, मेटाबॉलिज्म बोले तो ऑल रासायनिक क्रियाएं, है ना, केमिकल रिएक्शन इन बॉडी, है ना। दो तरह की केमिकल रिएक्शन होती है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, दोनों तरह की रिएक्शन होती है। एनाबॉलिज्म मतलब होता है बनना, बनने वाले रिएक्शन को एनाबॉलिज्म, और टूटने वाले रिएक्शन को कैटाबॉलिज्म कहते हैं, ठीक है। यह आपके मेडुला ऑब्लांगेटा का आकार, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला ऑब्लांगेटा क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा गूगल के पास। कहाँ चलते हैं, गूगल के पास। आपको कुछ दिखाने वाले हैं, हालांकि हमारे उस फिगर में, हाँ चलो कोई बात नहीं, यहीं पर देखते हैं, ब्रेन देखते हैं। ये वाला तो हम लोग रखे हुए ही हैं, नहीं मिलेगा क्या, अच्छा चलो यही है सही, चलो। है ना, यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखो, ये हमारा मिड ब्रेन का पार्ट होता है, मिड ब्रेन। ये हो गया आपका पोन्स, और ये हो गया हमारा मेडुला ऑब्लांगेटा, और नीचे का पार्ट क्या हो गया, स्पाइनल कॉर्ड। क्या हो गया भाई, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो ध्यान से आप देखोगे, मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला ऑब्लांगेटा, ये तीनों लग रहा है ना, ये पेड़ है और ये तना है। हम लोग जैसे पेड़ बनाते हैं, है ना, इस तरह का बनाते हैं, इस तरह का बनाते हैं ना, तो ये इसको हम लोग क्या लिखते हैं, स्टेम। क्या लिखते हैं, स्टेम। और ये आपका शाखा वाला पार्ट हो गया। उसी तरह ये पूरा लग रहा है ना पेड़ के जैसा है, और ये तना के जैसा है, ऐसे करके देखो, ऐसे है ना, ऐसे करके दिख रहा है ना। तो इन तीनों को एक साथ मिला करके कहा जाता है ब्रेन स्टेम। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रेन स्टेम में कौन कौन इंक्लूड है, याद सबको होगा। अभी आप पढ़ के जाओगे या एग्जाम के समय एक बार देख के जाओगे तो फटाक से मार दोगे आंसर। लेकिन प्रॉब्लम कब आता है, जब वो हम 2 महीना पहले देखे रहते हैं, यही होता है ना, भूल जाते हैं, याद है लेकिन भूल गए, इसलिए मिस्टेक हो जाता है। तो उसको याद रखने का तरीका ये याद रखिए कि देखो ये तीनों एक ही लाइन में है। क्या है, एक ही लाइन में है। इसीलिए प्रॉब्लम किस में आता है, ये आपका सेरिबेलम है ना। अब वहां कंफ्यूजन क्या होता है, मिड ब्रेन सबको याद रहता है, मेडुला ऑब्लांगेटा सबको याद रहता है, लेकिन इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, सेरिबेलम होगा कि पोन्स होगा, ठीक है। तो आपको याद रखिए कि पोन्स तो इधर ही है ना, एक लाइन में होता है, इसलिए पोन्स होगा। सेरिबेलम पीछे की ओर है, इस तरह से, इस तरह से है ना, ऐसे है ये यहां पर है। तो सेरिबेलम हो ही नहीं सकता है। ये स्टेम कहां से होगा, ये तो अपने लग रहा है कि चबूतरा जैसा, समझ रहे ना। तो इसको याद रखोगे, ब्रेन स्टेम को। में आ गया।
ठीक है। तो छोटा सा टॉपिक है ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम, बस इसमें वही लिख देना है, बस अपना सा अपना वाला बात लिख देना है। इट इंक्लूड्स, है ना, पोन्स, मिड ब्रेन प्लस मेडुला ऑब्लांगाटा, बस यही याद रखना। इसी को कहते हैं ब्रेन का स्टेम। स्टेम मतलब तना होता है ना, तना जैसा दिख रहा है वो, इसलिए इसको तना कहते हैं। ठीक है, तो ब्रेन का सारा पार्ट हो गया, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन में तीन पार्ट था, पोन्स, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लांगाटा। ठीक है, ब्रेन का जो ऊपरी पार्ट था हमने सारा पढ़ लिया, है ना, ब्रेन का ऊपरी पार्ट सारा पढ़ लिया। लेकिन एक चीज अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा ब्रेन को बीच से काट लेंगे और अंदर में क्या होता है वो देखेंगे। एक्चुअली में ब्रेन के अंदर अपना कैविटी होता है। क्या होता है, जैसे बॉल होता है ना, बॉल के अंदर कैविटी होता है, उसी तरह ब्रेन के अंदर कैविटी होता है। और इन कैविटी को वेंट्रिकल कहा जाता है। क्या बोलते हैं, और उसी में ब्रेन का फ्लूइड पाया जाता है जिसे बोलते हैं CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो अब हम लोग जो है, हम लोग ब्रेन का इंटरनल स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, और ब्रेन का इंटरनल स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद हम लोग उसमें वेंट्रिकल को खोजेंगे, है ना। ब्रेन को चाकू से काटा और उसका स्ट्रक्चर हम लोग ऐसा देख रहे हैं। बना लोगे जैसे जैसे बनाए हैं। देखो ये ब्रेन को काट करके उसको ऐसे कर दिए, खींच दिए। ठीक है, ये वाला जाहिर सी बात है सबसे बड़ा पार्ट है, तो ये क्या होगा, सेरिब्रम। क्या है यह, सेरिब्रम है सबसे बड़ा पार्ट। ठीक है, ये वाला पार्ट यहां पर ये जो दिख रहा है, ये है आपका डायनसेफ्लॉन। डायनसेफ्लॉन में थैलेमस, हाइपोथैलेमस। ठीक है, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, ये है आपका मिड ब्रेन। ये क्या है भाई, मिड ब्रेन। क्या है, मिड ब्रेन। अब यहां पर ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये है सेरिबेलम। अंदर के साइड में यहाँ वाला पार्ट पोन्स,
और यहां वाला पार्ट मेडुला ऑब्लांगाटा। फील कर रहे हो ना इस फिगर को? इस फिगर को फील कर पा रहे हो ना? कर रहे हो ना जी? और नीचे क्या हो जाएगा? स्पाइनल कॉर्ड। यहां से लेकर यहां तक ये क्या है? ब्रेन है, और ये स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो इस तरह का आपको स्ट्रक्चर दिखता है जब हम लोग फाड़ते हैं तो। ठीक है, खींच लेते हैं उसके बाद। अब यहां पर देखो आप, सेरिब्रम के अंदर में कैविटी दिख रहा है। सेरिब्रम के अंदर में क्या दिख रहा है आपको? कैविटी दिख रहा है। इस कैविटी को नहीं दिखेगा यार। अब देखो, इस कैविटी को हम लोग कहेंगे, इसको कहा जाता है लेटरल वेंट्रिकल। क्या बोलते हैं इसको? लेटरल वेंट्रिकल, या इसी को कहते हैं सेकंड वेंट्रिकल। ठीक है, अब सेरिब्रम के नीचे आएंगे तो डायनसेफलॉन, जाहिर सी बात है, क्या आएगा? आएगा ना जी, डायनसेफलॉन। तो डायनसेफलॉन का ये जो कैविटी दिख रहा है, इसको कहा जाता है डायोसील। क्या बोलते हैं इसको? डायोसील कहते हैं, है ना? डायोसील कहते हैं, या फिर इसको कहा जाता है थर्ड वेंट्रिकल। फर्स्ट नहीं है, सेकंड से स्टार्ट है, थर्ड वेंट्रिकल। उसके बाद मिड ब्रेन में आपको याद होगा, मिड ब्रेन में याद है ना, एक गोल सा बीच में दिखाए थे, सेरिब्रल एक्वेडक्ट। मिड ब्रेन में हमने दिखाया था, है ना? मिड ब्रेन में ये दिखाया था ना, सेरिब्रल एक्वेडक्ट। ये एक्चुअली में बताए थे केनाल है, सुरंग है। ये क्या है? सुरंग है। तो यहां पर आपको मिल जाएगा। तो ये जो सुरंग दिख रहा है, यहां पे दिख रहा है ना ये वाला पार्ट, ये जो सुरंग दिख रहा है आपको, इस सुरंग को ही कहा जाता है सेरिब्रल एक्वेडक्ट। ठीक है, अब देखो, सेरिबेरम, पोन्स और मेडुला ऑब्लांगाटा, इन तीनों के मिक्सचर में एक कैविटी होती है। इस कैविटी का नाम नहीं है, लेकिन इसको कहा जाता है फोर्थ वेंट्रिकल। फोर्थ वेंट्रिकल। और ये टेंट के जैसा होता है, टेंट देखे हो ना ऐसे करके होता है ना, तो ये टेंट के जैसा यहाँ पर दिख रहा है ये कैविटी। ये लंबा दिख रहा है सुरंग जैसा, ये गोल दिख रहा है, और ये तो बहुत बड़ा है। ठीक है, तो मेडुला ऑब्लांगाटा, सेरिबेलम, पोन्स, इन तीनों का मिला जुला जो कैविटी होता है उसको क्या बोलते हैं? फोर्थ वेंट्रिकल। और स्पाइनल कॉर्ड का भी अपना कैविटी होता है। याद रखना, ये स्पाइनल कॉर्ड यहां से स्टार्ट होता है। ठीक है, यहां से स्टार्ट होता है, और ये यहां तक प्रेजेंट होता है। 45 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसके इसके बारे में अलग से पढ़ाएंगे। ये तो ब्रेन का पार्ट यहां से यहां हो गया, नीचे नीचे तक स्पाइनल कॉर्ड होता है। इसका भी अपना कैविटी होता है। इस कैविटी को न्यूरोसील कहते हैं, या इसको सेंट्रल कैविटी भी बोलते हैं, या इसको क्या बोलते हैं भाई? सेंट्रल कैविटी। तो अब समझो, अब आपको हमने क्या बताया? ब्रेन के कैविटी को हम लोग क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल। क्या बोलते हैं? और उसमें क्या होता है? उसमें सीएसएफ होता है। क्या होता है? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। बताया ना, सीएसएफ कब दिखता है आपको? जब सांप वगैरह काटता है तो नाक वगैरह से फेन निकलने आता है, वही है सीएसएफ। वह ब्रेन के अंदर ही दिखता है, और कहीं नहीं मिलेगा आपको शरीर में। ब्लड में भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ब्लड में जाने के बाद वो तोड़ दिया जाता है। तो सीएसएफ से भेंट नहीं होगा। अगर किसी को मान लो ब्रेन का इंजरी है, और उसके सीएसएफ को निकालना है डॉक्टर्स के द्वारा, तो कैसे निकालेगा? बताए थे, हाँ, पीछे से, यहाँ लंबर जो यहाँ वर्टिब्रा है ना, हड्डी, रीढ़ की हड्डी, यहां से इंजेक्शन के द्वारा निकाला जाता है सीएसएफ को, फिर उसका कंपोजिशन को पढ़ा जाता है।
तो इसको जरा लिखते हैं, है ना। ठीक है, brain has its cavity that is called ventricle, वेंट्रिकल। और इस वेंट्रिकल में क्या प्रेजेंट होता है, सीएसएफ, इट कंटेन्स सीएसएफ, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। इसके बारे में अलग से पढ़ाएंगे, ठीक है ना, इसके बारे में अलग से पढ़ाएंगे, सीएसएफ। देखो यहां गौर से देखने वाली बात यह है कि सेरिबेलम, पोन्स और मिड ब्रेन, ये तीनों सॉलिड होते हैं, इसका अपना कैविटी नहीं होता है। ये जो हमने फोर्थ वेंट्रिकल जो बताया ना, एक्चुअली में ये मेडुला ऑब्लांगाटा का होता है। किसका होता है, ये दोनों सेरिबेलम और पोन्स सॉलिड होते हैं, इसके अंदर खोखला नहीं होता है। ये खोखला, देखो हम लोग भी बचपन में दो तरह के बॉल से खेले थे। एक आता था बहुत उछलने वाला बॉल, इतना बड़ा, वो खोखला नहीं होता था, नहीं होता था ना। एक कॉस्को बॉल आता है, वो वाला बीच में खोखला होता है ना। तो जो खोखला है वो वेंट्रिकल कहलाएगा, जो खोखला नहीं है वो सॉलिड कहलाएगा। तो मिड ब्रेन, अब बोलोगे कि मिड ब्रेन में भी तो यहां दिख रहा है खाली जगह, बताए ना, ये तो पूरा खाली ही जगह है ना, ये रेड डॉट वाला। तो इसका अपना कैविटी हुआ, एक्चुअली में कैविटी नहीं होता, नाला होता है। अब जैसे आ, इसको ऐसे समझिए, जैसे मान लो कोई बनाना है ना, कोई बनाना है। अब बनाना क्या है, अंदर से सॉलिड है। अब इसमें क्या किया आपने, एक पाइप डाल दिया, इस तरह से पाइप डाल दिया, तो पाइप तो अपना जगह लेगा ही, लेगा ना, लेगा जी। इसमें अगर आप पानी डालोगे तो इस भाग से उस भाग में जाके गिर जाएगा। तो क्या इसका मतलब ये है कि बनाना खोखला होता है, नहीं है ना। ये एक्चुअली में आपने पाइप अलग से डाल दिया, उस पाइप का ये कैविटी है, उस पाइप का। मेरा बात समझ रहे हैं ना प्रिंस बाबू, सोना नहीं है, आज छुट्टी नहीं था, तो ध्यान देना। ये बनाना सॉलिड ही है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, आपने कोई एक खोखला सा स्ट्रॉ इसमें डाल दिया, समझ रहे हो। अब ध्यान देना, मिड ब्रेन का ये जो कैनाल है, इसको सेरिब्रल एक्वेडक्ट क्यों बोल रहे हैं, इसको बोलते हैं मिड ब्रेन वेंट्रिकल बोलते हैं ना। एक्चुअली में देखो कि यह जो मिड ब्रेन बेचारा सॉलिड है, लेकिन ये सेरिब्रम का नाला यहां से पार हो गया, सेरिब्रम का ये कैनाल पार्ट हो गया, इसीलिए नाम से ध्यान दो, सेरिब्रल लिखा हुआ है ना, सेरिब्रम मतलब सेरिब्रम। एक्वेडक्ट, एक्वा मतलब क्या होता है, एक्वा मतलब वाटर, क्या होता है, एक्वा। डक्ट मतलब नली। एक्चुअली में ये नली दूसरे का है, किसका है, सेरिब्रम का है। यहां पर भी ये जो बनाना था इसका नल, ये हम लोगों ने डाला हुआ है, उसका खुद का नहीं था। तो समझ गए ना कि मिड ब्रेन क्या होता है, सॉलिड होता है। कैनाल है मानते हैं, सुरंग है। अब पहाड़ सॉलिड होता है कि नहीं, हम लोग जबरदस्ती ना उसमें सुरंग डालते हैं, रेलवे डालते हैं, है तो बेचारा सॉलिड, समझ रहे हो। तो क्या लिखेंगे,
मिड ब्रेन, पोन्स एंड सेरिबेलम नोट हैव कैविटी, मतलब वेंट्रिकल नहीं होता इनमें, बिकॉज दे आर सॉलिड। अब इसके अलावा सभी क्या है, खोखले होते हैं, सॉलिड हो गया। क्या अब आप लोग बताते जाओगे सेकंड वेंट्रिकल किसका होता है, किसका कैविटी है सेकंड वेंट्रिकल? सेरिब्रम, किसका है? सेरिब्रम का है। थर्ड वेंट्रिकल किसका है? डायनसेफलॉन। और फोर्थ वेंट्रिकल क्या लिखोगे? पोन्स नहीं लिख सकते हैं, सेरिबेलम नहीं लिख सकते हैं, ये एक्चुअली में मेडुला ऑब्लांगाटा का होता है। मेडुला ऑब्लांगाटा है ना। और न्यूरोसील किसका होता है? समझ गए? अब देखो नीट में आप लोग को याद क्या रखना है, नीट में ये जो ये पूरा पढ़ा है ना, नीट में बस आपको ये वाला याद रखना है, बस यही वाला, यही आएगा। ब्रेन का कैविटी क्या कहलाता है? वेंट्रिकल्स। ठीक है, एनसीईआरटी में एक ही जगह लिखा हुआ है बस, उसके अलावा कुछ भी लिखा हुआ नहीं हुआ है। अब एनसीईआरटी का नाम अगर जबान पे आ गया तो कहाँ चलेंगे हम लोग? एनसीईआरटी पे। बिना एनसीईआरटी के कुछ नहीं होगा, पढ़ना बेकार। और अपने से आप लोग एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हो, बिल्कुल नहीं पढ़ते हो, हमको पढ़ाना पड़ता है। आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो मेरा प्रॉब्लम हो जाएगा ना जी। आप खुद अपना जिम्मेदारी नहीं लेते हो, हमको लेना पड़ता है। ये आपका एनसीईआरटी देख लो भाई, डेली दिखाई देते हैं, पढ़ते हैं ना जाके, इसको पढ़ाते हैं तो घर में एक बार रीडिंग दे दो, इतना फायदा करेगा तुम सोच भी नहीं सकते हो। उतना नोट्स लिखाएंगे, लेकिन यही वाला एनसीईआरटी वाला जो पार्ट पढ़ा रहे हैं उसको एकदम ध्यान से रखो, कम पढ़ के पूरा नंबर आ जाएगा। कॉपी वाला मटेरियल मान लो 60% वॉश भी हो जाए, लेकिन ये वाला जो हम अरे बाहर चला गए, कहाँ चले गए? बाहर चले गए। अच्छा आप लोग, अच्छा यही है ना, ये कर दिया क्या ये इसने? ये फिगर आपका अपना है, खानदानी फिगर है, ये क्या है? सब कुछ दिख रहा है ना बढ़िया से? पोन्स दिख गया ना? पोन्स दिख गया आपको? मिड ब्रेन यहां दिखा दिया है, थोड़ा यहां होता है, कोई बात नहीं है, जो एनसीईआरटी कहेगी वो है। देखो सेरिब्रल एक्वेडक्ट का फोटो बनाया हुआ है, सेरिब्रल एक्वेडक्ट दिख रहा है ना आपको? ये देखो किसका है? मिड ब्रेन। किसका है? मिड ब्रेन का नाला कहां से आ रहा है? नाला सुपारा से, इससे सेरिब्रम से आ रहा है।
ठीक है, फोर ब्रेन पढ़ चुके, मिड ब्रेन पढ़ते हैं अब इसको। मिड ब्रेन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मिड ब्रेन लोकेटेड बिटवीन थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस ऑफ फोर ब्रेन एंड पोन्स हिंड ब्रेन। ठीक है, कोई दिक्कत? बता दिए पोजीशन, ये है पोजीशन। उसके बाद केनाल प्राप्त, देखो केनाल है ना, केनाल मतलब क्या होता है? सुरंग, सुरंग होता है। इस सुरंग का नाम एकदम जबान पे होना चाहिए, जबान नहीं जुबान पे, है ना। पास थ्रू मिड ब्रेन, डॉर्सल पोर्शन ऑफ मिड ब्रेन कॉन्सिस्ट मेनली फोर राउंड स्वेलिंग लोब्स। इसी लोब्स को क्या बोले थे हम, क्या लिखा है? ऑप्टिक लोब। कहां दिखा है? ऑप्टिक लोब्स। और ये हो गया आपका कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, है ना। इसको हम लोग अगर वहां सेव करें, यहां आ गया ना ये। अच्छा चलो, सारा सुविधा है तो क्या करना, कहाँ पढ़ाए थे जी? मिड ब्रेन, यहाँ पढ़ाए थे ना, यहाँ पर इसको डाल देते, याद हो जाएगा, याद हो जाएगा ना जी? अरे हो जाएगा मिड ब्रेन। हमारा एनसीईआरटी छूट गया क्या? आ जाएगा। अब चलते हैं हिंड ब्रेन, खत्म। तो सब कुछ हटा दिया ना इसने। हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन कंप्राइजेज क्या क्या रखता है? पोन्स, सेरिबेलम एंड मेडुला। आधा बेचारा को लिखा जाता है, ओब्लांगाटा बहुत कम लोग लिखते। अच्छा लिख दिया है, द मेडुला ओब्लांगाटा, शॉर्ट में बोलते हैं। पोन्स कंसिस्ट ऑफ फाइबर ट्रैक्ट, लिखा था ना, फाइबर ट्रैक्ट लिखा था ना। लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स लिखाए थे, इस तरह का लिखाए थे, बहुत बढ़िया, यहाँ पर लिखाए थे। ये इस तरह का था ट्रांसवर्स, और ये लॉन्गिट्यूडनल। ट्रैक्ट दैट इंटरकनेक्ट डिफरेंट रीजन ऑफ ब्रेन। अब देखो इसने क्या लिख दिया, कुछ समझ में नहीं आएगा। क्या लिखा हुआ है कि पोन्स रखता है फाइबर ट्रैक्ट जो कि उसे कनेक्ट करती है डिफरेंट रीजन ऑफ ब्रेन। कुछ समझ में नहीं आया ना, लेकिन हमने जो पढ़ाया वो समझ में आया कि नहीं? लॉन्गिट्यूडनल लिखा है और ट्रांसवर्स, एक पोन्स सॉरी एक मेडुला से कनेक्ट करता है और एक सेरिबेलम से, समझ रहे ना। अब देखो भाई, आप लोग समझते हो आउट ऑफ सिलेबस बता रहे हैं, बिल्कुल नहीं बता रहे, सब लिखा हुआ रहता है लेकिन समझ में नहीं आता है, समझ रहे हो। cerebellum has very convoluted surface in order to provide additional space। cerebellum आ गया, ठीक है, और many more neuron। देखो cerebellum has convoluted surface in the order to provide the additional space of more many more neuron। अब देखो cerebellum इस तरह का होता है ना, इस तरह का स्ट्रक्चर होने के कारण इसमें बहुत ज्यादा न्यूरॉन समा जाता है। क्या कर देता है? बहुत सारा न्यूरॉन समा जाता है। सेरिबेलम में आपको बताए थे 5 लोब होता है, भर्मिस, सेरिब्रल हेमिस्फेयर, 2 गो फ्लोकस। तो इतना बड़ा होने के कारण उसमें बहुत सारे न्यूरॉन होते हैं जिसके कारण वर्क किया जाता है। उसके बाद देखिए द मेडुला ऑफ द ब्रेन कनेक्ट टू द स्पाइनल कॉर्ड, लिखा है। द मेडुला कंटेन्स सेंटर, सेंटर क्या रखता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंटर लिखा है ना, वॉमिटिंग सेंटर, रिस्पायरेटरी सेंटर, कार्डियक साइकिल सेंटर, सेंटर विच कंट्रोल श्वसन, रिस्पिरेशन। आप लोग को याद होगा कि मेडुला ओब्लांगाटा में हम लोग 2 तरह का रिस्पायरेटरी सेंटर बताए थे। रिस्पायरेटरी सेंटर 2 था,
आप लोग को याद होगा डीजी और भीजी, नहीं याद है? थोड़ा सा श्वसन में पढ़ाए थे, डीजी और भीजी, यही रिस्पायरेटरी सेंटर होता है। कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्स, कार्डियो बोले तो कार्डियो मतलब क्या होता है जी? हार्ट होता है। वैस्कुलर मतलब ब्लड वेसल, समझ गए? रिफ्लेक्स मतलब बताए ना, रिफ्लेक्स मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्स मतलब कहीं पर भी, क्या कर रहे हो बाबा? फोन मत निकालना, फोन नहीं निकालना है ना, ये तो फोने चला रहे हैं हम, क्या चला रहे हैं? ये तो फोन ही है, तो अपना फोन क्या निकालना, गूगल उगल सब है, ठीक है। तो रिफ्लेक्स मतलब क्या होता है? अचानक क्रियाएं, सडन, अचानक एक्शन, कार्य। एक्शन मतलब क्या होता है? जो अचानक से एक्शन होते हैं। एंड गैस्ट्रिक सिक्रेशन, ये देखो थोड़ा सा दिया हुआ है, गैस्ट्रिक सिक्रेशन, है ना। वॉमिटिंग सेंटर, गैस्ट्रिक मतलब क्या होता है? पेट, क्या होता है? स्टमक, वॉमिटिंग सेंटर, गैस्ट्रिक सिक्रेशन, है ना, वो सारा करता है। थ्री मेजर रीजन मेड अप बाय ब्रेन स्टेम, देखो ब्रेन स्टेम भी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? ब्रेन स्टेम भी लिखा हुआ है। ब्रेन स्टेम में कौन है? मिड ब्रेन, पोन्स और कहाँ गया जी? मेडुला ऑब्लांगेटा। ब्रेन स्टेम फॉर्म्स द कनेक्शन बिटवीन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, बात सही है कि नहीं? यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड है, तो यह ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में कनेक्शन को स्थापित करता है। में डाल देते हैं। अब हो गया, वो नहीं होगा अब, है ना, अब नहीं होगा, हाँ हो जाएगा। तो ये जो सब करते हैं उसको जाके पढ़ोगे एकदम, एनसीईआरटी होठ पे आ जाएगा, समझ रहे हो? एनसीईआरटी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हाँ, हाँ 12 का बेसिक चलाएंगे। आप लोग का टेस्ट भी होना है, एक ही टेस्ट हुआ है ना मेजर वाला, अब मेजर का 3 या 4 टेस्ट लेंगे और, है ना। नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं हुआ है, अभी तो 6 पन्ना ही पढ़े हम लोग, 6 ही पन्ना पढ़े हैं ना जी। देखो 6 लिखा हुआ है आपके सामने। अब थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। CSF, CSF क्या होता है? ब्रेन का जो लिक्विड पार्ट होता है उसी को क्या बोलते हैं? ब्रेन के अंदर जो लिक्विड होता है उसे सेरेबुलर। कहाँ प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट इन वेंट्रिकल्स, स्पाइनल कॉर्ड एंड एरेक्नोइड स्पेस।
ये वेंट्रिकल हो गया, ठीक है। उसके अलावा आप लोग को पढ़ाए थे कि पूरा का पूरा ब्रेन जो होता है स्पाइनल कॉर्ड तक, है ना, वह मेनिंजिस से घिरा रहता है। वो किससे घिरा रहता है? मेनिंजिस से, डूरामेटर, पायामेटर और एरेक्नोइड। तो उसमें आप लोग को याद होगा बताए थे, एरेक्नोइड के बीच में, पायामेटर के बीच में कैविटी होता है, उसको कहते हैं सब एरेक्नोइड कैविटी। उसी के अंदर सीएसएफ होता है ना, सीएसएफ होता है, ठीक है, एरेक्नोइड स्पेस। ये बनता कैसे है? बनता कैसे नहीं, ये कौन बनाता है तो उसको खाली याद रखोगे, सीएसएफ कोरोइड प्लेक्सस के द्वारा बना होता है। क्या बना होता है, किसे? कोरोइड प्लेक्सस। ध्यान देना, यहां पर कुछ विशेष प्रकार के आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे जिसको कहा जाता है कोरोइड प्लेक्सस। ब्रेन के कैविटी के, ये जो ब्रेन का कैविटी है ना, इसी के दीवालों पर ये स्ट्रक्चर होता है और वही सीएसएफ को फॉर्मेशन करता है। याद रख लोगे, इतना ज्यादा नहीं बता रहे हैं क्योंकि ज्यादा नहीं पढ़ना है, पढ़ना ही नहीं, एक्चुअली में इसको हटा दिया गया है। क्या लिखेंगे? सीएसएफ का फॉर्मेशन। तो सीएसएफ, इसको फॉर्म कैसे होता है, कौन करता है? कोरोइड प्लेक्सस। कौन करता है? सीएसएफ प्रोड्यूसेस बाय, कोरोइड प्लेक्सस के बारे में पढ़ना आप लोग के लेवल से बाहर है, ठीक है, कोरोइड प्लेक्सस। अब इसका फंक्शन देखते हैं हम लोग, फंक्शन ऑफ सीएसएफ। फंक्शन ऑफ सीएसएफ। तो सीएसएफ जो है यह दो तरह का फंक्शन करता है। सबसे पहली बात, सीएसएफ जो है ना, यह ब्रेन को एक तरह से तौल देता है। ब्रेन हमारा इतना कोमल होता है, अगर उस पर हम ये वाला गिरा देंगे ब्रेन पर, तो ये फार करके नीचे आ जाएगा, इतना कोमल होता है। ब्रेन से ज्यादा कोमल कोई भी अंग नहीं है हमारे शरीर में। तो उसको प्रोटेक्ट करना है। क्या करना है? प्रोटेक्ट करना, दो चीजों से, एक तो चोट से और एक दूसरा उसको फ्रिक्शन से, जर्क से, ऐसे से रगड़ा जा सकता है ना। तो जैसे देखो, हम लोग जनरली थोड़ा मोड़ा गिर पड़ जाते हैं तो माथा में चोट लगता है तो थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेते हैं। अब बहुत ज़्यादा अगर चोट ही लग गया, क्या होता है, आदमी डेड भी कर जाता है। तो सबसे पहली बात, सर में चोट लगना अब अवॉइड करना चाहिए। गांव वगैरह में देखो लड़ाई वगैरह होता है तो बोला जाता है कि लाठी चलाना लेकिन सर पे मत मारना, ये जरूर कहा जाता है। पैर हाथ में साइड से चला देना, सर पे मत मारना, क्योंकि सर पे लगने के बाद हो सकता है कि यह ये जो क्रेनियन बॉक्स है उसको बचा दे, लाठी का जर्क सह ले, लेकिन मान लो इधर उधर कहीं लग जाए, फ्रैक्चर हो जाए, न्यूरॉन फट जाए। आपको लोग को बताए थे ब्रेन में थोड़ा सा भी इंजरी हुआ तो उसका मरम्मत नहीं कर पाता है, समझ रहे हो। तो इसलिए ब्रेन को अपने सर को चोट से बचाना चाहिए। ये तो हो गया, चलो चोट के लिए तो भगवान ने हमें क्रेनियल बॉक्स दे दिया, थोड़ा मोरा लग गया तो बात नहीं। उसके बाद ब्रेन जो है वो तो हड्डी से घिरा हुआ है, तो ब्रेन क्या होगा, हड्डी में घसा करके क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, इंजर्ड हो जाएगा। तो इसको ये जो हड्डी का जो बक्सा है, इसी के अंदर हमारा ब्रेन प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहां पर ब्रेन और हड्डी के बीच में मेम्ब्रेन होता है और ये सीएसएफ यहीं पे होता है। ये सीएसएफ इसको मैकेनिकल शॉक से, फ्रिक्शन से बचाता है। उसके अलावा यह सीएसएफ क्या करता है, इसको तकिए जैसा प्रदान करता है। कुशन समझते, कुशन, कुशन, तकिया को कुशन कहा जाता है, मतलब वैसा तकिया जो बहुत ज्यादा कोमल हो।
मतलब उसमें बढ़िया सा रुइया हो। आप लोग देखते होगे एक रेड कलर का दिल का बनाया हुआ कुशन मिलता है बहुत सारा, उसको एक्चुअली में कुशन कहते हैं। उस रेड वाले में उसको दाबोगे ना एकदम इतना सॉफ्ट होता है, बहुत सॉफ्ट होता है ना, उसी को कुशन कहते हैं। तो यह सीएसएफ ब्रेन को क्या करता है, गद्दा प्रदान करता है। अगर उसमें टकरा भी रहा है तो उसको लगे आहा, कोई दिक्कत नहीं। समझ रहे हो? तो पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, सीएसएफ प्रोवाइड, सीएसएफ है ना, सीएसएफ प्रिवेंट ब्रेन फ्रॉम मैकेनिकल शॉक। समझ रहे हैं ना, शॉक समझते हो ना आप लोग, शॉक मतलब झटका वगैरह, वाइब्रेशन वगैरह, उसी को शॉक कहा जाता है। मैकेनिकल शॉक, फ्रिक्शन एंड प्रोवाइड कुशन, तकिए जैसा है ना, कुशन इसको प्रोवाइड करता है, तकिया जैसा इसको फील देता है। दूसरी बात, हमारा ब्रेन का जो वजन होता है वो 1.5 kg होता है। कितना होता है, मतलब 1.4 kg कहा जाता है। तो फीमेल का थोड़ा सा कम होता है, मेल का थोड़ा सा ज्यादा होता है। लेकिन 1.5 kg का चीज रखा हुआ है, लेकिन आपको भारी नहीं लग रहा है, वो भारी ना। और ये मात्र 18 ग्राम के बराबर होता है। ये जो 1.5 किलो का वजन है, इसका वजन सीएसएफ के कारण 18 ग्राम होता है। तो सीएसएफ इसको बॉयंसी प्रदान करता है। बॉयंसी समझते हैं आप लोग, बॉयंसी बल पढ़े हो, आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़े थे 9th में, 8 में था। 8 में क्या था, बॉयंसी फोर्स क्या होता है, कोई भी वस्तु पानी में अगर आती है तो पानी उसको एक बल लगाता है, उसी को क्या बोलते हैं, बॉयंसी बल। समझ रहे हो? तो ये सीएसएफ ब्रेन को बॉयंसी प्रदान करता है, उत्प्लावकता बल प्रदान करता है, जिसके कारण ब्रेन का जो 1.5 किलो का वजन है वो इक्वल टू कितना फील होता है, 18 ग्राम। समझ रहे हो क्या लिख रहे हैं, सीएसएफ प्रोवाइड बॉयंसी का स्पेलिंग आप लोग देख लेना, एक्चुअली में फिजिक्स का है ना, बायोलॉजी वाला उतना कहाँ से जाने, है ना। बॉयंसी इसको बोला जाता है हिंदी में उत्प्लावकता बल। सो ब्रेन वेट 1.4 kg फील लाइक 18 ग्राम, बहुत कम लगने लगता है। ये होता है सीएसएफ। सीएसएफ का कलर कैसे होता है भाई, इसका कलर कैसा होता है, कलर कैसा होता है ना, स्ट्रॉ जैसा होता है, पीला टाइप का होता है। कैसा होता है, उसके बाद ये क्लियर होता है, बिल्कुल बिल्कुल साफ होता है। क्या होता है, जैसे किसी को सांप काटता है, उसका अगर वहां तो नहीं रहना चाहिए, वहां तो रोने धोने में आदमी रहता है, लेकिन उसको जब लोगे तो एकदम क्लियर दिखाई देगा, पीले कलर का। जस्ट आप लोग को लिम्फ बताए थे ना, लिम्फ, ब्लड लिम्फ बताए थे, लिम्फ के जैसा ही होता है इसमें। और नहीं, देखो स्नेक भी 2 प्रकार का होता है। स्नेक कैसा होता है, 2 प्रकार का, एक होता है हीमोटॉक्सिक, 2 प्रकार का, मतलब उसका पॉइजन होता है। एक होता है हीमोटॉक्सिक और दूसरा क्या होता है, न्यूरोटॉक्सिक। जितना भी सांप हमारे घर में आसपास में होते हैं सब क्या होते हैं, हीमोटॉक्सिक। तो वो काटता है ना तो पूरा शरीर में जलन होता है, वो खून को तोड़ता है। क्या करता है, खून को तोड़ता है ना। लेकिन न्यूरोटॉक्सिक जैसे कोबरा, हाइपर, करैता, करैता का नाम सुने हो, वो इंग्लिश नाम है, हिंदी नाम नहीं है। करैता इंग्लिश नाम है। करैता भी क्या होता है, इसलिए उससे बचना चाहिए। उसके अलावा फुफुरवा सांप, थुथुरवा सांप बहुत सारा गांव में है, वो सब न्यूरोटॉक्सिक होता है। थुथुरवा सांप एक बार हमको काटा था, कुछ नहीं हुआ,
तो वो बहुत कम हीमोटॉक्सिक होता है। थोड़ा मोरा हुआ, कहानी खत्म। हाँ, काटा है क्या? नहीं काटा है, क्या काटा है? बिच्छू काटा? बिच्छू कैसा होता है, न्यूरो या हीमो? हीमो। अरे न्यूरो होगा तो मर जाएंगे भाई, बिच्छा काटेगा। न्यूरो मतलब समझ रहे हैं ना, न्यूरॉन मतलब ब्रेन में चला जाएगा। अब ब्रेन का नस वगैरह सब फाड़ करके नाक से, है ना। तो हीमोटॉक्सिक होता है बिच्छू का डंग। उसके अलावा आप लोग सुने होंगे, है ना, छोटा सा क्या होता है जीव, चींटी। उसके बाद उससे बड़ा जो काला सा होता है, कोटा। वो सब फॉर्मिक एसिड वगैरह सुने होंगे, होता है उसमें। तो वो सब थोड़ा थोड़ा हीमोटॉक्सिक होता है, हीमोग्लोबिन को तोड़ता है और चला जाता है। समझ रहे हैं? तो ये चैप्टर क्या हो गया, फिनिश हो गया। अगले क्लास से क्या पढ़ेंगे, 12 का कुछ बेसिक्स पढ़ेंगे, टेस्ट भी लेंगे। 11th का टोटल टेस्ट होगा, मेजर टेस्ट। ठीक है, तो 11th पूरा एक बार पढ़ के आना है आपको, है ना। ये आपको इस सप्ताह नहीं, अगले सप्ताह ले लेंगे। समझ रहे हो? तो अगला जो क्लास है शनिवार को होगा ना, तो उसमें 12 स्टार्ट हो जाएगा, कुछ बेसिक्स पढ़ाएंगे। समझ रहे हो? आज समझ में आया ना पूरा? समझ में आया ना जी? बीच से आए हो थोड़ा सा, थोड़ा मोड़ा समझ में आएगा, पूरा नहीं आएगा समझ में आपको। आज का क्लास यहीं पर रहने देते हैं, है ना।